महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां शिव काल के भी स्वामी हैं। एक नगर, एक शाप और काल का भय उज्जैनी, आज का उज्जैन, प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहलाता था, जहां ज्ञान, धर्म, शौर्य और भक्ति का वास था। पर एक दिन इस नगर पर भयानक असुर दूषण का आक्रमण हुआ। वह शिव भक्तों को मारता, मंदिर तोड़ता और धर्म का नाश करता। उसका डर इतना फैला कि लोगों ने भगवान का नाम लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि नाम लेते ही असुर मृत्यु दे देता था। उस नगर में एक छोटा बालक था, शिव भक्त श्रद्धावान, जो हर रात दीप जलाकर शिव स्तुति करता। जब असुर दूषण उसके गांव में आया तो सब भागे, पर वह बालक शिवलिंग से लिपट गया और बोला, हे भोलेनाथ, आपने कहा था कि भक्त की रक्षा करेंगे। आज मैं आपके सामने हूं और मृत्यु भी। क्या मैं अकेला हूं या आप मेरे साथ हैं? बालक का समर्पण देखकर धरती कांपी, आकाश गरजा और अचानक शिवलिंग से एक तेजस्वी ज्वाला निकली। शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्र खोलकर रौद्र रूप में, आंखों में प्रलय, गले में विष, हाथ में त्रिशूल। उन्होंने कहा, दूषण, तूने भक्तों पर हाथ उठाया, अब मैं खुद तेरा काल बनूंगा। शिव ने दूषण को त्रिशूल से भस्म कर दिया और बोले, जो काल को बुलाए उसका काल मैं हूं महाकाल। जहां शिव प्रकट हुए वहीं पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। वो शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ और धरती के गर्भ से निकला अनबिलीवेबल फैक्ट्स ऑफ टेम्पल, जो आज भी रहस्य हैं। भारत में एकमात्र भस्म आरती यही होती है, जिसमें हर सुबह शिव को चिता की राख से स्नान कराया जाता है। परंपरा 1000 से अधिक साल पुरानी है। शिवलिंग 3 स्तरों में स्थित है, महाकाल नीचे, नागचंद्रेश्वर मध्य, जो सिर्फ नागपंचमी को खुलता है, ओंकारेश्वर ऊपरी, यहीं पर दर्शन होते हैं। यह एक दक्षिण मुखी शिवलिंग है, बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों के विपरीत। कहा जाता है कि मृत्यु भी दक्षिण दिशा से आती है, इसलिए महाकाल उस रास्ता की रक्षा करते हैं। उज्जैन ही काल गणना का केंद्र भी है। प्राचीन समय में कालचक्र यहीं से चलता था, इसलिए शिव का नाम पड़ा महाकाल। शिव का संदेश, काल से नहीं, कर्म से डरो, मृत्यु आएगी, यह सत्य है। पर यदि तुम भक्त हो तो मृत्यु भी झुकती है, क्योंकि मैं वहां हूं जहां श्रद्धा है, और मैं वो हूं जिससे काल भी कांपता है। कथा समाप्त हुई, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। वेडलॉक टेल्स को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कथा कैसी लगी, शेयर करें हर उस व्यक्ति से जिसे अध्यात्म से प्रेम है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कथा और भी दिव्य होगी। ओम नमः शिवाय।